क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है और मैं आईआईटी रुड़की 2018 ग्रेजुएट हूँ और यूपीएससी 2018 इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने कॉलेज के जस्ट साथ में मैंने क्लियर किया था। आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर ऑफ माय बैच एंड लाइक आफ्टर सर्विंग फॉर 6 ईयर्स 6 साल सर्विस करने के बाद मैंने दिसंबर लास्ट में रिज़ाइन किया सर्विस से। तभी लगभग 6 महीने हो गए सर्विस से रिज़ाइन किए हुए। रिज़ाइन क्यों दिया? रिज़ाइन बहुत सारे कह सकते हैं कि वक्त लगा समझने में, सुलझने में कि क्या करना चाहिए मुझे अपने जीवन के साथ। और जैसे जब मैं एज अ स्टूडेंट था कॉलेज में तो ये कुछ ऑप्शंस बहुत ल्यूक्रेटिव लगते थे इन वन वे कि इनकी चमक धमक भी खींचती थी और ऐसा लगता था कि हाँ शायद व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत लाभ देगा और अगर सामाजिक बदलाव लाना है तो उसमें भी। तो जो एक नैरेटिव हवा में है वही मेरे भी कह सकते हैं रीजंस थे। उसी रीजंस को लेकर के मैंने इस जर्नी की तरफ शुरुआत करी थी। पर जब सर्विस में आया तो मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर गवर्नमेंट मैनेजर्स, दे ऑपरेट ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो मोटिव है वो जो भी नैरेटिव है, मोटिव है, उसके अराउंड मेन डिसीजंस होते हैं। तो मैं एज अ इंडिविजुअल हाउ आई कैन बी अमेजिंगली ब्रिलियंट बट आई ओनली हैव टू एग्जीक्यूट ऑन द डिसीजन टेकन बाय दोज पॉलिटिकल लीडर्स। कुल मिलाकर के ऑर्डर फॉलो करो। हाँ, ऑर्डर फॉलो करो। अब पर ये भी है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जिस तरीके से पहुंच रहे हैं वो जो समाज में अशिक्षित वर्ग रह गया उनको पोलराइज करके उनकी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठा करके वो सत्ता में पहुंच रहे हैं और वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर उन्हीं की पॉलिसी बनती हैं और उसी के अराउंड एग्जीक्यूशन होता रहता है। तो मैं कहता हूँ कि सरकार सत्ता में रह करके सर्विस में रह करके जो बदलाव है उसकी रफ्तार बहुत कम है। मान लीजिए घर में कोई बीमार हो और उसको इमरजेंसी में आपको दूर लेके जाना हो 50-100 किलोमीटर, तो आप पैदल तो लेके नहीं जाएंगे। वैसे ही देश की हालत भी वैसी ही है कि जिस तरीके से हम अभी कुछ एक सज्जन है उन्होंने कमेंट किया कि ये जो लोग हैं ये देश प्रगति के खिलाफ हैं, ये रोक रहे हैं देश की प्रगति। हम बताना चाह रहे हैं कि हम दुर्गति की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। सो वी आर एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स अ रॉन्ग डायरेक्शन। somewhat when we are seeing it we are trying to hold you back। थोड़ा इतना बर्बाद मत कर दो देश के बिल्कुल मिट जाए। तो बस ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे ये मेरे। आप हंगर स्ट्राइक पे आप भी बैठे? हाँ, मैं कितने दिन हुए? मैंने कल जब दीपके ने डिक्लेयर किया, सोनम सर को जब डिटेन किया उसके बाद तो मैंने भी फील किया कि इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो फॉर दिस सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट एंड टू कन्वे अ मैसेज कि लोग अंधे नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, गंवार नहीं भरे हुए हैं इस देश में। जागरूक युवा है और बस ऐसे समझ लो कि मेरे पास कुछ बेसिक क्रेडेंशियल्स थे, क्रेडिबिलिटी थी। उस क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करके मैं एक राइट नैरेटिव भी देना चाह रहा था और मैं अपने उन साथियों को भी जगाना चाह रहा था जो इस प्रिविलेज्ड स्टेट में हैं कि वो चाहें तो इस देश की काया पलट कर सकते हैं। तो बस जब मुझे लगा कि एक बहुत बेहतरीन मौका है तो मैंने कहा कि डेफिनेटली मतलब इट्स हाई टाइम दैट आई शुड डू द राइट थिंग एंड आई वाज ऑलरेडी फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो जस्ट आई जॉइन। इस प्रोटेस्ट का एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिसको जो बातें कही जा रही हैं कि जो विपक्षी हैं वो इस आंदोलन के माध्यम से कहीं ना कहीं मतलब सरकार को मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक दूसरा नैरेटिव है जिस पे बातचीत हो रही है, इस पे क्या कहें? मैंने जैसे बताया ना कि उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में कुछ लोगों की जेबें भरी जाएंगी। जिनकी जेबें भरी जाएंगी उन्होंने ही इन्हें सत्ता में बनाया है। तो मुँह जैसे आप ये माइक लेकर के आए हैं, आप इन चीज़ों तो इसमें रिसोर्सेज खर्च होता है। ये लोग जिस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उन पूंजीपतियों की रिसोर्सेज हैं। तो वहाँ से एक पुश आता है कि भाई इस बात को फैलाओ कि ये देशद्रोही लोग हैं और ये देश की प्रगति में बाधा हैं। पर हम समझदार लोग हैं, हमें दिखता है कि हम देश की प्रगति में बाधा नहीं है। आप दुर्गति की तरफ एक्सेलरेट जो कर रहे हो, जो भाग रहे हो, रोक रहे हैं हम आपको। हाँ, तो डेफिनेटली हम विरोध में हैं, रफ्तार को कम कर रहे हैं पर वो प्रगति की नहीं है। दुर्गति की जो रफ्तार आप जिस तरीके से जा रहे हैं बस उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बदलाव तो हम लाएंगे ही पर इतना डैमेज होने के बाद बदलाव लाने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर ये एक मौका मिला हमें
इस लोकतांत्रिक त्यौहार में कि इस अपॉर्चुनिटी को हम पकड़ के रखें, सरकार से जवाबदेही मांगें। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि देश की प्रगति में बाधा नहीं है। कल के बारे में बताइए, कल 20 तारीख है और संसद का मार्च जाना है, वो तो मतलब डेफिनेट है। जैसा लीडरशिप ने डिक्लेयर किया है कि जंतर मंतर से संसद तक पीसफुल तरीके से हम मार्च करेंगे, अपना मैसेज कन्वे करेंगे कि यूथ इज़ फ्रस्ट्रेटेड, यूथ हैज़ अवेकन्ड, देयर आर पीपल हु हैव अ कॉन्शियंस, देयर आर पीपल हु कैन सी योर इल मोटिव्स एंड दे आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी for the NEET paper leaks, and there are 100 more issues, but right now we are not talking about all of those. We are very concentrated and focused about one thing right now, that we demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan for the NEET paper leak. They have accepted it, re-NEET was conducted. मैं खुद एक IIT, मैंने JEE एडवांस निकाला, JEE मेंस निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत लगती है। रात के 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से लेके रात के 2 बजे तक आप निरंतर पढ़ाई करते हो, और जब एग्ज़ाम टाइम आता है ना, तो आप सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके पेपर दे के आते हो। जैसे पेपर दिया ना, आप रिलैक्स हो जाते हो, चीज़ें भूलने लगते हो। 3-4 दिन में, 5 दिन में आप लगभग मान लीजिए 30% 40% साफ हो गया होता है। जो मेन मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो याद रहते हैं। ऐसे में कोई डिक्लेयर कर दे कि रीनीट दोबारा देना पड़ेगा, इंसान के पैर से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि एक बार तो उसने हौसला करके पूरा निचोड़ दिया था, अब उसे वापस से रिकंसोलिडेट करना है। तो बस समझ लो, तो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से इतने लोगों का भविष्य खतरे में आया। जो देश का युवा है उसका शिक्षा व्यवस्था से भरोसा टूटा। तो बस उसी के लिए, अगर मान लीजिए एक बच्चे को लगेगा कि जब पेपर लीक ही होता है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं भाई 9 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक, मैं 3 बजे तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो अगर पापा के पास 20 लाख रुपए हैं तो प्राइवेट कॉलेज में जाने से बेहतर है कि कोई 20-30 लाख वाला भैया मिल जाए कि बदले में बैठ जाए, या फिर पेपर लीक हो जाए। तो जो शिक्षा व्यवस्था टूटी हुई है, जो हमारे युवा का जो इस व्यवस्था से जो भरोसा टूटा हुआ है, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा युवा भटके ना। हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमें कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं, हमसे पहले वाले लीडर्स ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं कि हमें वो प्रिविलेजेस मिले कि हम इस समाज को बेहतर समझ सकें। और अब हमारी तरफ से ये आश्वासन है कि हम कोशिश पूरी करेंगे। आप बेईमानी पर मत उतरना, आप पेपर लीक्स की तरफ रुझान मत रखना, आसान तरफ मत जाना, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी लेके रहेंगे।